नमक को दीपक में डाल देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों अब हम आपको आज नमक के इस उपाय से जो भी दुश्मन आपका है, कोई शत्रु है आपके जीवन से, सारे के सारे शत्रु और सारे दुश्मन हैं वो बाहर हो जाएंगे और आप हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से उनकी छुट्टी कर सकते हैं। मतलब आप कभी भी वह आपके जीवन में लौट करके नहीं आएंगे और आपको परेशान कभी करने की तक नहीं सोचेंगे। जब आप नमक का दीपक में ये डाल देंगे, ये वाला टोटका आप कर लेंगे, तो घर बैठे ही आप बैठे बिठाए ही नमक से छोटा सा उपाय कर लेंगे। जिस तरह से आप नमक खाने के स्वाद को बढ़ाता है, उसी तरह से वह आपके जीवन से शत्रुओं को भी दूर करता है और आपके जीवन को उत्तम बना देता है। अगर आप बस इस उपाय को सही तरीके से कर लेंगे तो नमक को वास्तुशास्त्र में बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना गया है, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है, धन संपदा को बढ़ाने वाला माना गया है, आपके घर की सभी बुरी शक्तियों को दूर करता है। और आपको बता दें कि अगर दुश्मनों से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं, तो विशेष करके आप नमक का उपाय करके देखिए, क्योंकि यह जो नमक का उपाय आपके जीवन में इस तरह से आपके शत्रु को खत्म कर देगा, दुश्मनों को दूर कर देगा कि कभी आपको परेशान करने के बारे में वह नहीं सोचेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि यह प्रश्न करते हैं कि हमारे शत्रु हैं, हमारे घर में शत्रु हैं, किसी ने कुछ करवा रखा है, दुश्मन हमारे पीछे पड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है और कोई ना कोई चीज घर के बाहर फेंक करके चले जाते हैं, कोई सारी तांत्रिक क्रियाएं करवा देता है, या फिर कोई घर पर जैसे जिसके घर में न तो पैसा रुकता है, कर्जे की समस्या बढ़ती चली जाती है, नौकरी नहीं लग रही है, अगर लगी हुई है तो छूट गई है, घर का हर सदस्य परेशान है, दवाइयों में पैसा बेफिजूल बह रहा है, घर में लड़ाई झगड़े, गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। इस तरह की समस्याएं जब घर में आती है और जब घर का हर व्यक्ति परेशान रहता है और उस घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती है, ऐसे घर में कभी भी पैसा नहीं रुकता है। अब इसके पीछे बहुत सारे हाथ हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपके गुप्त शत्रुओं का भी हाथ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो सामने से वार करते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक, उनसे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं ये गुप्त शत्रु, क्योंकि यह पीठ पीछे आपसे आपकी बुराई करते हैं, पीठ पीछे आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की सोचते हैं और आपका व्यापार जो है, जो धन है, जो बिजनेस है, वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। और अब यह जो शत्रु है आपके पड़ोस में भी हो सकते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां भी हो सकते हैं, जहां आपका बिजनेस है, आपकी दुकान है, वहां भी आपके शत्रु बन सकते हैं। और हर व्यक्ति शत्रु नहीं होता दोस्तों, लेकिन यह बात भी सत्य है कि कलयुग का जो समय चल रहा है, हर व्यक्ति मित्र भी नहीं हो सकता, परंतु बहुत बार मित्र के रूप में शत्रु आपके हाथ मिला बैठते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपके जो मित्र हैं, किसी शत्रु से यदि उसने हाथ मिला लिया तो आपके साथ उठेगा बैठेगा, आपके साथ खाएगा पिएगा, आपके साथ ही सारे कार्य करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वह व्यक्ति अंदर ही अंदर आपसे शत्रुता का भाव रख रहा है। मतलब कि आपके सामने बहुत अच्छे से व्यवहार करेगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि उसने क्या क्या आपके ऊपर करवा रखा है। मान करके चलिए आपके दुश्मनों ने, आपके शत्रु ने आपके ऊपर कुछ करवा रखा है, तो बहुत बड़ी क्रिया अगर करवा रखी है, किसी व्यक्ति के पास जाकर, कुछ सारे तांत्रिकों के पास जाकर, क्योंकि जो ऐसे शत्रु होते हैं जो व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसा करवा देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा उपाय होता है और वो करवाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको आप बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बालाजी का आप कमेंट बॉक्स में नाम लिखेंगे और जय श्री राम जरूर लिखेंगे दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, उन्हीं की कृपा से आपके पास ये वीडियो पहुंची है, जिसमें आप बस नमक का एक छोटा सा उपाय कर लेंगे और जीवन से सभी शत्रु हमेशा के लिए आपके गायब हो जाएंगे। तो चलिए आपके जो शत्रु हैं किस तरह से इसको करना है वो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो भी आपका शत्रु है या पीठ पीछे कुछ करवा के बैठे हैं, उन्हीं के पास वह लौट करके चला जाएगा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह उस गड्ढे में गिर करके मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है। और देखिए, भलाई कितने ही कलयुग क्यों ना जाए, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है और जो गलत है उसे हमेशा गलत फल ही मिलता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इस उपाय की कि कितने भी शत्रु आपके सामने, आपके गुप्त शत्रु हो या फिर आपके सामने से आकर के शत्रु वार करता हो या आपसे गाली गलौज करता हो या पड़ोसी आपका शत्रु बन गया हो, कोई भी शत्रु हो, नमक के इस उपाय को घर बैठे बिठाए आपको कर लेना है। और ऐसा समझ के चलिए कि शत्रु जो है वो पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे, उनकी सारी शक्ति जो है वहीं वहीं खत्म हो जाएगी और शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। जो शत्रुता का भाव रखते हैं वो शत्रु सारे के सारे आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि नमक जो है वो इतना चमत्कारिक होता है शत्रुओं को मार भगाने के लिए कि आपको यह तुरंत से रिजल्ट देता है, यानी हाथों हाथ इसका फल आपको मिलता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको लेना है एक मुट्ठी नमक। दोस्तों नमक वो लेना है जो समुद्री नमक होता है, जिसे हम खाने में डालते हैं और आपके रसोई घर में भी वो नमक उपलब्ध होता है। इस तरह का जो पिसा हुआ नमक होता है वो समुद्री नमक है, जिसे हम खाने में डालते हैं, वही आपको एक मुट्ठी नमक लेना है।
अब इसमें क्या करना है, आपको एक मिट्टी का दिया ले लेना है। दोस्तों मिट्टी का जो दिया है थोड़ा सा बड़ा दिया आप लेंगे, है ना। छोटा दिया आपको नहीं लेना जिसमें हम बत्ती वगैरह लगा करके जलाते हैं, वो वाला नहीं लेना। थोड़ा सा बड़ा दिया आप ले आए, वो कुमार के यहाँ आपको मिल जाएगा। तो आप थोड़ा सा बड़ा दिया जो आपको माता लक्ष्मी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं वैसा बड़ा दीपक आप ले सकते हैं। जी हाँ, वही दीपक आपको लेना है, मिट्टी का दीपक। और एक मुट्ठी नमक भी आपको ले लेना है। अब आपको सादा कागज, कोई से भी रंग का हो सकता है, जैसे सादा कागज का जो रंग होता है वो किसी भी रंग का हो सकता है। वैसे यदि आप सफ़ेद रंग का कागज लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब आपको एक काले रंग का कलम या फिर काले रंग की पेन ले लेनी है। दोस्तों एक काले कलर का मार्कर भी हो सकता है, काले कलर का कोई पेन भी हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें लेकर के आपको एक कमरे में बैठ जाना है। दोस्तों कमरे में बैठें या फिर आप हो सकता है आप छत पर बैठें, आपको ऐसी जगह बैठना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, यानी कि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। उसी जगह आपको बैठ जाना है। यदि कमरा है तो कमरे का दरवाजा आपको लॉक कर लेना है। कारण यह है कि आपको कोई रोके टोके नहीं है ना। आपको ऐसी जगह बैठना है जहां पर आपको कोई रोके टोके नहीं, जहां पर आपको कोई कुछ पूछे नहीं कि भाई क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं पूछे। क्योंकि यदि कोई रोक देता टोक देता है तो फिर उपाय नहीं हो पाता। आप घर वालों को पहले ही बता करके रखें कि आज मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो मुझे कोई रोके टोके नहीं, बस इतना आपको करना है। ठीक है, क्योंकि ये उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें गुप्त तरीके से किया जाए तभी जाकर के आप इसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपने कागज लिया है उस पर लिखना है आपको शत्रु। जी हाँ दोस्तों, शत्रु लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आपके 5 से ज्यादा शत्रु हैं या 10 हैं या आपके शत्रु की संख्या 100 है, तो जितने भी आपके शत्रु होंगे वो सारे के सारे शत्रु जो है वो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका दुश्मन कौन है, और किसी को भी पता नहीं होता कि व्यक्ति क्या करवा रहा है, कौन सा व्यक्ति क्या करवा रहा है, आपके ऊपर कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है, ऐसी कौन सी क्रिया करवा रहा है आप जिसमें आपके घर में धन की बर्बादी होती जा रही है, व्यापार ठप पड़ता जा रहा है, सारे काम बिगड़ते चले जा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो आप उस कागज पर सिर्फ शत्रु शब्द लिख देंगे। अगर आपको शत्रु का नाम पता है, एग्जैक्ट नाम पता है, तो आपके यदि 2-3 शत्रु हैं या फिर 5 हैं तो उन सबके कागज पे नाम आप लिख सकते हैं। 5 शत्रु तक आप नाम लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक शत्रु का भी लिख सकते हैं, 2 का भी लिख सकते हैं, 3 का भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर 5 से ज्यादा शत्रु हैं तो फिर आपको सिर्फ कागज पर केवल मात्र शत्रु ही लिखना है, शत्रु का नाम नहीं लिखना। तो काले कलर के पेन से या काले कलर के मार्कर से आप उसको जमीन पर कागज को बिछा लें और जमीन पर बिछाने के बाद उसमें नाम लिख दें, और नाम लिखने के बाद उसको वापस जमीन पर रख दें। अब आपने जो दिया लिया है, जो बड़ा वाला दीपक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में, जो बड़ा वाला दीपक आपको लेना है, उस दीपक को इसी कागज के ऊपर आपको रख देना है। जिधर की तरफ आपने शत्रु लिखा है, शत्रु का नाम लिखा है, उसी कागज के ऊपर ही आपको वह पूरा दीपक आपको रख देना है। जी हाँ भाई, एक मुट्ठी नमक आपको एक मुट्ठी भर लेनी है और इस दीपक के ऊपर आपको डाल देनी है। ये इस तरह से डालेंगे कि दीपक के अंदर भी नमक जाए, थोड़ा सा भी नमक कागज पर थोड़ा सा भी गिर जाए, है ना। यानी दीपक के अंदर तो नमक जाएगा ही और थोड़ा सा नमक उस कागज पर भी गिर जाएगा। जी हाँ, इस तरह से आपको खूब सारा नमक उस दीपक में डाल देना है। यानी पूरा दीपक आपको नमक से भर देना है। नमक जब आप डालेंगे तब दीपक के अंदर आप जब एक मुट्ठी नमक डालेंगे तो आपको अपने शत्रु का नाम 5 बार बोलना है। जी हाँ, अगर आपको नाम नहीं पता तो 5 बार आपको शत्रु 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 इस तरह से बोलना है, केवल 5 बार। अब इसके बाद आपको जो पूरा जो कागज है वो दीपक समेत उठा लेना है, मतलब कि दीपक और कागज को आपको एक साथ उठा लेना है और अपने बाथरूम में इसे रख देना है। अगर आपके बाथरूम में इसे रखने की जगह नहीं है तो किसी बर्तन में आप इसे पूरे कागज और दीपक को किसी प्लेट वगैरह में ढक करके बाथरूम में पूरी रात रख दीजिए। अब जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं उस दिन रात में ही इस उपाय का करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, इस उपाय को कब करना है, आपको केवल रात में करना है। तो इस नमक को आप जो नमक और दीपक आपने कागज दोनों रखे हैं उस दोनों को आपने बाथरूम में रखना है। दीपक भी रख दें, नमक भी रख दें और कागज भी रख दें। फिर आप सो जाइए। फिर अब जब आप सुबह उठेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बाथरूम में जाना है और उस नमक को उठाना है और इसे वॉश बेसिन में डाल देना है। जी हाँ, मतलब जल के साथ इसको बहा देना है। या अपने घर में टंकी रखी हुई है, पानी जहाँ पे बहता है उस जगह इस नमक को आपको बहा देना है। और जो पर्ची है जिसमें आपने शत्रु लिखा था उसके छोटे 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 टुकड़े करके आपको कचरे में डाल देने हैं। जी हाँ दोस्तों, और घर के बाहर अगर कचरा पेटी हो तो वहां पर आप डाल सकते हैं, लेकिन घर में नहीं रहना चाहिए, घर के बाहर ही आपको डालना है। आप इस कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके नाली में भी बहा सकते हैं। आपको ये उपाय दोस्तों केवल एक ही बार करना है। महिला पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। शत्रु आपके पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। अगर गुप्त शत्रुओं ने भी कुछ करवा रखा होगा तो वह भी आपके घर से दूर हो जाएगी और उनकी सारी क्रियाएं जो हैं वो उल्टी पड़ जाएगी, उनके पास ही लौट के चली जाएगी। यानी कि वो आपके बिजनेस को बंद करवाने की सोच रहे थे तो उनका खुद का बिजनेस बंद होगा, है ना। और आपको ये जो आप प्रयोग करेंगे इसमें आपको यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ होगा और कोई भी शत्रु आपके जीवन में कुछ भी नहीं
उत्पात मचा पाएगा, सारे शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद आप पर पूरी रहेगी, आपके पूरी परिवार को मिलता रहेगा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।